जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में जो है दूसरा भाग है दोस्तों। और हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है दोस्तों किससे हुआ है? साइंटिया से हुआ है। और साइंटिया जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज होता है, या यानी कि जानना होता है, नो। फिर इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री का पिता जो होता है दोस्तों कौन होते हैं? लेवोजियर या लेवासियर देता है, इन दोनों में से कोई एक देगा। फिर इसके बाद जो है हम लोग पढ़े हैं परमाणु सिद्धांत जो है दोस्तों कौन दिए हैं? जॉन डाल्टन ने दिए हैं। और परमाणु सिद्धांत में 3 बातों को उन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ है, दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और जो निर्माण हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। दूसरा बात उन्होंने बताया कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, अविभाज्य है। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, अविभाज्य है, उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पर लिमिटेशन कर दिए, यानी कि एक बॉन्ड लगा दिए दोस्तों। उनके कहने का एक ही उद्देश्य है कि परमाणु को अविभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर तीसरा उन्होंने दिया कि ना ही परमाणु उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। उनकी ये थ्योरी है, परमाणु ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इनकी थ्योरी थी दोस्तों। फिर इसके बाद क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ एटम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, पार्ट ऑफ एटम। पार्ट ऑफ एटम यानी कि परमाणु का भाग। परमाणु के 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं। आप लोग नोट्स तैयार करते चलिएगा दोस्तों। यहाँ पर है, एक हो जाएगा न्यूक्लियस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ऑर्बिट। न्यूक्लियस का हिंदी अर्थ होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक होता है। और ऑर्बिट का और हिंदी अर्थ होता है कक्ष। ये 2 शब्द हैं पार्ट ऑफ एटम के। एटम के ये 2 शब्द हैं, 2 भाग हैं, और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रिंट कर लीजिए आप लोग। अब आगे देखिए, हम संरचना तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। इस परमाणु के जो भाग हैं, परमाणु के जो 2 भाग हैं, ये दोनों भागों में 3 एलिमेंट्स यानी कि 3 अवयव आते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये 3 अवयव हैं, और इन तीनों अवयवों को किधर गए? ओहो, किधर गया? उड़ गए क्या जी? देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं। इन तीनों अवयवों के माध्यम से हमारा क्या हुआ है? किधर गया? इसको देख ले तो। हाँ, ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, और इन तीनों के माध्यम से ये जो भाग है ना, परमाणु
का यानी कि ये जो है स्ट्रक्चर जो हम लोग तैयार किए हैं, इसका निर्माण इन तीनों से हुआ है, हम लोग को देखना है। अब इसमें ये हम इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक। और नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया। और इस नाभिक में ये दो बेचारे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दो हैं, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। अब बात आता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन है कहाँ। तो इलेक्ट्रॉन जो है कक्ष में, ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो भाग है, इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट, कक्ष, क्या है, कक्ष है। कक्ष में, ये कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। इस तरह है, यहाँ पर संरचना आप सभी के सामने है। और इस संरचना में, इस यानी कि नाभिक में, न्यूक्लियस में जो है दो कण हैं, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में है, नाभिक में। नाभिक के अंदर कौन कौन से कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर इसके बाद आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो कक्ष में, ऑर्बिट में। यहाँ से ये बात हो गया। फिर इसके बाद क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिलाने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाने के बाद न्यूक्लियस बनते हैं। ये हमारा हुआ। अब बात आता है यहाँ पर और कुछ समझना है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस कहते हैं। इन दोनों का भी संरचना किसी न किसी, इस ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना जो हुआ है, इससे भी छोटे कण होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन दोनों का संरचना यानी कि संरचना जो हुआ है, संरचना या स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर जो है ये है क्वार्क। क्वार्क, क्वार्क से हुआ है। किससे हुआ है, क्वार्क से हुआ है। अब प्रश्न आएगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये दोनों जो कण है, इनका निर्माण किससे हुआ है, तो किससे हुआ है, क्वार्क से हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, यानी कि रेलवे यानी कि ग्रुप डी में जो है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ है। ये पूछा है इस तरह का क्वेश्चन कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संरचना हुआ है किससे हुआ है, तो किससे हुआ है, क्वार्क से हुआ है। इसके बाद आते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन और आ जाएगा। क्वार्क, क्वार्क का खोजकर्ता, क्वार्क का खोजकर्ता जो है जेलीमैन है। जेलीमैन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि क्वार्क का खोज किसने किया, जेलीमैन ने। अगर यहाँ से प्रश्न उठा दिया आप सभी के सामने कि क्वार्क जो है का खोज किसने किया, जेलीमैन ने, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं और इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। नाभिक, नाभिक में उपस्थित कण, नाभिक में जो उपस्थित कण है उनका कितने हैं, दो है। और वो दो कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दो हैं।
ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने के पश्चात न्यूक्लियॉन्स बनता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला दिया जाएगा तो उससे जो बनेगा उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। फिर इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का निर्माण क्वार्क से हुआ है। क्वार्क का खोजकर्ता कौन है? जेलमैन है। कहीं कहीं जेलीमैन भी देता है तो घबराना नहीं आप सभी को। जेलमैन हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्वार्क छोटा कण है। ऑर्बिट में उपस्थित कण इलेक्ट्रॉन है। इतना आप सभी को याद करना पड़ेगा दोस्तों। आप सभी को इतना यानी कि याद करना पड़ेगा। फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। नाभिक में उपस्थित कण, नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर इसके बाद क्या दिया है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाने के पश्चात किसका निर्माण हुआ है? न्यूक्लियॉन्स का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से कौन सा यानी किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियॉन्स का होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का निर्माण किससे हुआ है? क्वार्क से। जिससे निर्माण जिसका होगा वो उससे क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे क्वार्क से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हो रहा है तो इसलिए क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? क्वार्क से बड़े हैं। प्रोटॉन जो होता है यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। प्रोटॉन ये जो होता है धन आवेशित कण है। धन आवेशित कण है। और इसके बाद यानी कि न्यूट्रॉन जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण है। जिस पर कोई आवेश नहीं होता है और इसका आवेश होगा प्लस, इसका होगा शून्य हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है। इसका आवेश जो होता है ना ऋण होता है। क्या होता है? ऋण होता है। इसका संकेत माइनस से होता है। इसको याद कर लीजिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित है? नाभिक में। फिर इसके बाद देखते हैं क्वार्क से हुआ है। क्वार्क का अगर कोई पूछ दिया कि क्वार्क जो यानी कि कण है, क्वार्क जो कण है इसका खोजकर्ता कौन है? तो जेलमैन है। कौन है? जेलमैन है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्वार्क क्या है? छोटा है। अब जैसे इसको एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। दादा हो गए। दादा से क्या हुआ? दादा यहाँ पर हम लोग का क्या है? परमाणु हो गया। परमाणु दादा हो गए। दादा के संतान 3 हो गए।
तीन संतान कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन बेचारा को तो कोई है नहीं, इलेक्ट्रॉन बेचारा यानी कि अदम वैसे ही है। फिर इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात आया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो संरचना है यानी कि इसके यानी कि एक संतान है जिसका नाम है क्वार्क। प्रोटॉन और यानी कि न्यूट्रॉन के एक संतान है क्वार्क है। और क्वार्क जो यानी कि संतान है इसका खोजकर्ता कौन है? जेलमैन है। फिर इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्वार्क छोटा कण है। ऑर्बिट में उपस्थित कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। नाभिक में उपस्थित का प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। और हमारे ऑर्बिट में कक्ष में उपस्थित कौन से कण है? इलेक्ट्रॉन है। फिर से देख लेते हैं शुरू से, यहाँ से। पार्ट ऑफ एटम, इसके दो भाग है, नाभिक और कक्ष है, न्यूक्लियस, ऑर्बिट है। इसको हम लोग ये तीन यानी कि कणों से मिलकर बनाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ से है, इसमें ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है अपना भ्रमण करता है बाहरी कक्ष में, यानी कि कक्षों में भ्रमण करता है। ये कक्ष में भ्रमण कर रहा है। और इसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें है, ये अस्थाई है। और ये क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है बेचारा। कह रहा है कि हम कहाँ हैं? अकेले हैं तो अकेले क्या करेंगे? अपना घूमते रहेंगे, ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे लोगों से। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के यानी कि मिलाने के बाद न्यूक्लियस होता है। फिर इसके बाद ये तीन कण हो गए, नाभिक हो गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी कि संरचना किससे हुआ है? क्वार्क से हुआ है। इसका जेलमैन खोज करता है, जेल में जिसको जेलमैन है। इस तरह हमारा आज का सेशन जो है समाप्त होता है। आप सभी के सामने फिर एक नए कंसेप्ट केमिस्ट्री का लेकर आएंगे जो कि इससे आगे वाला रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।